वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशत गर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। ठोस शराइत पर जंगबंदी तवील भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी मोहलत के लिए जंगबंदी की गई है तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा में जंगबंदी में अहम किरदार में सदर ट्रंप और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गज़ा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। शर्म अल शेख में मुआहिदा हुआ। गज़ा में लोगों ने खुशी मनाई। जंग बंद होने पर फ़लस्तीनी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इस जंग को बंद कराने वाले का शुक्रिया अदा ना किया जाए तो क्या किया जाए? खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाइल खवारिज के 84 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज ने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर फितनाइल खवारिज की मोहम्मद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खवारिज हलाक हुए। मोहम्मद में ऑपरेशन खुफिया इतलात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज हलाक किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक हुए। ये कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दौरान की गईं। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जब ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था, उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इस्लाम है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर TLP पर तनकीद। कहा, जब गज़ा में जंग बंदी के लिए अमली काम हो रहा था उस वक्त जो लोग अमन नहीं चाहते थे वो पाकिस्तान में गज़ा की आड़ में सियासत कर रहे थे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब गज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? वो जाते और गज़ा में जंग बंद करा लेते, बहते खून को रोक लेते तो हम सब उनको सलाम करते। मगर गज़ा की आड़ में सियासत करना कहाँ का असूल है, कहाँ का इंसाफ और कहाँ का इस्लाम है? कि मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। क्या उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ? यौम तशक्कर के तौर पर कल उलमाए कराम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो खुतबा हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जुम्मे के खुतबे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक वालों से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात होते रहे। 2 दिन मुज़ाकरात होते रहे, हर बार उनकी शराइत बढ़ती चली गईं। उन्हें कहा गया कि वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन मुसल्लह जत्थे ने अपोजिशनें संभाली हुई थी और बराह रास्त फायरिंग कर रहे थे। हमारे पास वीडियोज़ हैं कि जुलूस में गाड़ियाँ गन पॉइंट पर हासिल की गईं। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज इजहार तशक्कुर मनाया जाएगा। अगर
कोई एहतजाज नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ये कौन सा मसला है कि फ़लस्तीनी खुशियाँ मना रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर में एहतजाज होते हैं, लेकिन यहाँ ये समझा जाता है कि हमसे बढ़ के फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि अब मसला हल हो गया है, इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। हमें अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। पंजाब हुकूमत वफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, पब्लिक अकाउंट्स मुंजमद, जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 इजलास। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर खूनरेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद और मदारस को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। बाजार, दुकानें, ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़रा के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने भारकहू और सवान समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज़ से रजिस्टर्ड कराएँ। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत पंजाब से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चपखलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफ़द का गज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। MQM पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रोकने पर एहतजाज। ज़रा के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात में PIDCL के तहत तरक्याती मंसूबों पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने PIDCL और ग्रीन लाइन का मामला आइंदा 2 से 3 दिन में हल करने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सोहेल आफरीदी का मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म से कहा कि उन्हें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि पता करके बताते हैं। आज सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI सोहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान के परचम की जगह तहरीक इंसाफ का परचम लगाया। PTI फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बयान देती है, शहदा के जनाजे नहीं पढ़ती। कौमी पॉलिसियाँ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो क्या ये वफाक पर हमलावर होंगे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI आज पैरोल पर रिहाई की बात कर रहे हैं। आज खून की जो फसल हम काट रहे हैं वो बानी PTI नहीं बोई थी। 2014 में हम मुज़ाकरात कर रहे थे और वहाँ हमारे 23 FC कारकुन अहलकार शहीद किए गए। सीज़ फायर का ड्रामा और जनाजे उठाने का अमल साथ साथ नहीं चल सकते। दोस्त ममालिक काबुल को दहशत गर्दों के खात्मे पर आमादा कर सकें तो मसला हल हो जाएगा।
मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कई साल से अमरीका से तवानाई की खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया भी इस शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। दूसरी तरफ रूस के नायब वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, जब भी उन्होंने ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने का फैसला करने की इजाज़त दी। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का एक अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जंगें रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहराया। बोले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझसे मिले। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने लाखों ज़िंदगियाँ बचाईं। सबके सामने कहा कि मैंने 30 लाख 50 लाख या शायद अनगिनत ज़िंदगियाँ बचाईं। मुझे जंगें रोकना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन का सहरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और कर रहा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाइल ख़वारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नापाक बनाने के लिए नाकाम बनाने के लिए मुतहिद है। मुल्क में क़याम अमन के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देर पा जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े के देर पा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंगबंदी पर अमल दरामद जारी। जंगबंदी आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। बुध के रोज़ काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाइल ख़वारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। रखने की गुंजाइश खत्म। FBR ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर भी 4 रोज़ से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कस्टम हुकाम के मुताबिक खुश्क में वजात की 100 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ अफगान हदूद में फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान को सब्जियों की तरसील रुक गई। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस आने वाले 3000 कार्गो गाड़ियाँ भी फंस कर रह गईं। अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब हो गए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था।
दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। दौरे का मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। सखर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। NHA हुकाम ने कौमी असम्बली के इक़्तिसादी उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ओपेक और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ मुश्तरका फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। तामीराती सरगर्मियों का आगाज़ ठेकों के बाद किया जाएगा। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुकाम ने कहा कि कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया है। कर्ज की वापसी की मुद्दत 20 साल है, 5 साल का ग्रेस पीरियड है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि नया NFC अवार्ड नवंबर में मुतवक्के है। वफाक और सूबे नेशनल फिक्सल पैक्ट पर मुतफ़िक हैं। अटलांटिक कौंसिल में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम में नुमाया पेशरफ्त की। IMF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। आबादी और माहौलियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। वाशिंगटन में माशी इस्लाहात और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के मौजू पर मुकालमे में कहा कि पाकिस्तान में वक्त के साथ आने वाले सैलाबों की तादाद बढ़ रही है। इस साल सैलाब से 80% नुकसानात पंजाब में हुए। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ से भी मुलाकात। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी, कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची और मुल्तान के साथ साथ पेशावर और स्वात में भी फतह हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून को खुसूसी मुबारकबाद। नौमुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी जाहिद असलम आबान और दीगर अहदेदारों को भी मुबारकबाद पेश की। फतह के बाद हारून रशीद ने कहा कि तमाम इदारे अपने आइनी हदूद में रहकर काम करें। हम आइन, जमहूरियत और मफाद आमा को आगे लेकर चलेंगे। वकला के हकूक़ और मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 34 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जलालपुर पीरवाला से उर्ज शरीफ तक मोटरवे का एक ट्रैक बहाल हुआ है। आने और जाने वाले ट्रैफिक इसी ट्रैक से गुजर रही है। मोटरवे के दूसरे ट्रैक पर मरम्मती काम जारी है। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीज़ी की सियासत नहीं होगी। 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए गए, उन्हें भूखा मारा गया। कायद आज़म ने इसराइल के बनने पर उसे नाजायज़ रियासत कहा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के मगरबी और मशरक़ी सरहदों की सूरत हाल किसी भी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं। रवैयों में एतदाल और एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझना वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को मिस्र में गज़ा आमन मुआहदे में शिरकत पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से हलीम और निहारी खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि चलें फिर साथ चलते हैं। गजा का रफाह बॉर्डर इसराइली अफवाज ने जमेरात को भी न खोला। इमदादी ट्रकों की कतारें लग गईं। रफाह बॉर्डर बंद होने से ट्रकों पर लदी कई 100 टन इमदाद आज भी गजा न पहुंच सकी। गजा में मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। मजीद 29 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल में लाई गईं। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली अफवाज की खिलाफ वर्जियाँ, आज भी 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली जेलों में मौजूद मजीद 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा पट्टी पहुँचा दी गईं। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों सदूर का
हंगरी की दारुल-हुकूमत बुदापेस्ट में मुलाकात करने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से मुलाकात में कबल दोनों ममालिक के आला सतह के वफूद मुलाकातें करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हरा दिया। मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर ली। विशाखापट्टनम में बांग्लादेशी टीम 9 विकेटों पर 198 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 25वें ओवर में किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। कप्तान एलिसा हेली 113 और फोइबे लिचफील्ड 84 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। वर्ल्ड कप का दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। इवेंट में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान ने मारूफ अदाकारा हानिया आमिर को नया नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन के हुकूक, बराबरी और बाख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। चंद रोज़ कबल हानिया आमिर अमरीका के शहर ह्यूस्टन में एक अवार्ड तकरीब के दौरान तबीयत नासाज होने के बायस ज़ेर इलाज रहीं, ताहम अब वो मुकम्मल सेहतमंद हैं। और अमरीकी शहर ह्यूस्टन में जियो फिल्म्स के बैनर तले बनी हॉरर मूवी दीमक की नुमाइश। फिल्म के मरकजी किरदारों फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन और दीगर फनकारों की शिरकत। पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अदाकार फैसल कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है दीमक अमरीका में भी पाकिस्तान जैसी मकबूलियत हासिल करेगी। सोनिया हुसैन ने कहा कि इस फिल्म ने शानदार बिजनेस करके कामयाब हॉरर मूवी का एजाज़ अपने नाम किया है।